महाराष्ट्र की जो लड़ाई है वो सड़क, सदन और कोर्ट तक पहुंच चुकी है। फिल्मी डायलॉग मारे जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने अपनी तरफ से शाहरुख खान का डायलॉग मारा। जब अपने युवा सेना के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे, तब कहा कि हम जरा से शरीफ क्या हुए कि पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। दूसरी तरफ तमाम तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं बागी विधायकों पर, लेकिन उनकी तरफ से आज बर्थडे पार्टी मनाई गई, एक केक काटा गया एक निर्दलीय विधायक के लिए, और ये संदेश दे दिया गया कि वो किसी भी तरीके से झुकने वाले हैं नहीं। तो बड़ी खबरें जो आज की हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि जो शिंदे गुट है वो अपनी तरफ से अब कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में दो मुद्दों पर, खासकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका वो कर रहा है, जिस पर सुनवाई कल होने वाली है। 16 विधायकों को जो नोटिस दिया गया डिप्टी स्पीकर की तरफ से उस मामले में, और इसके साथ ही जो व्हिप को बदला गया, जो एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को लाया गया, उस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। कल सुनवाई इस पर होगी और इस सुनवाई से जो कुछ निकलता है वो बहुत ज्यादा निर्णायक रहने वाला है। महाराष्ट्र की जो सियासी लड़ाई है वो किस दिशा में जा रही है उसे लेकर। कुल मिलाकर ये कहें कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें पावर और पॉलिटिक्स की टक्कर चल रही है इस समय, तो गलत नहीं होगा। और हम विस्तार से आपको ये समझाते भी हैं। एकनाथ शिंदे अपने 39 बागी विधायकों के साथ मिलकर शिवसेना पर प्रेशर बना रहे हैं। अलग अलग वीडियोज में बागियों की एकता, बर्थडे पार्टी की तस्वीरें जारी करके आरोप लगाने वालों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सीधे उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर उनकी कमियां गिनाकर दबाव बना रहे हैं। सड़क पर उतरे शिव सैनिकों को एनसीपी के मायाजाल से निकलने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा आघाड़ी के बाकी सभी विधायकों को संदेश दे रहे हैं कि बागी विधायकों के साथ तो देश की सुपर पावर है। और सबसे बड़ा धमाका तो शिंदे गुट ने नई पार्टी का ऐलान करके किया था, जिसके बाद ही शिवसेना के तेवर शांति से क्रांति की ओर बढ़ गए। शिंदे गुट की प्रेशर पॉलिटिक्स के जवाब में शिवसेना के साथ पूरी आघाड़ी टीम मिलकर पावर पॉलिटिक्स दिखा रही है। शिवसेना शुरू में तो शांत रही, लेकिन जब बागियों ने नई पार्टी का ऐलान किया तो ताकत का प्रदर्शन शुरू किया। सबसे पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पार्टी से जुड़े सभी पदाधिकारियों को संदेश दिया कि पार्टी में अगर किसकी चलेगी तो वो है उद्धव ठाकरे। दूसरी बात ये साफ कर दी कि बागियों पर कार्रवाई का जो भी फैसला होगा वो उद्धव करेंगे। इसके अलावा शिव सैनिकों को बाला साहेब की याद दिलाकर पार्टी के नेता बागियों के खिलाफ भड़काते रहे। बागियों के घरों और ऑफिसों पर जो हंगामा हुआ ये उसी का नतीजा है। संजय राउत जैसे नेता खुलकर शिव सैनिकों के इस हंगामे को नाराजगी के प्रदर्शन वाली चादर उड़ा रहे हैं। यही नहीं, विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर हर तरीका अपनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में प्रेशर और पावर पॉलिटिक्स की ये जंग कब तक चलेगी और इसमें जीत किसकी होगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि बागी विधायकों ने गुवाहाटी में अपना स्टे 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। सड़क पर शिवसैनिकों का हंगामा, सदन में बागियों की सदस्यता रद्द करवाने की तैयारी और कोर्ट में लंबी लड़ाई की प्लानिंग। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना किसी हाल में शिंदे सेना को बख्शना नहीं चाहती, क्योंकि जिस नाम के सहारे पूरी पार्टी टिकी है उस नाम को छीनने की तैयारी बागियों ने की है। अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। महाराष्ट्र की राजनीति में इस्तेमाल होने वाली भाषा अब अलग लेवल पर चल रही है। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल। हालांकि इस तरह के शब्दों के प्रयोग से डराने की कोशिश हो रही, लेकिन इस कोशिश का असर बागी गुट पर नजर नहीं आ रहा। गुवाहाटी में बैठे बागियों के साथ एकनाथ शिंदे बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। बागियों को डराने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने में ठाकरे परिवार पीछे नहीं है। उद्धव और आदित्य ही नहीं, उनके परम सहयोगी संजय राउत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बागियों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और इसका असर सड़कों पर दिख रहा है। जो भाग गए वो शर्मिंदा है। हम क्या करें? को रिक्रूट करने की आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? मुझे लगता है कि जो भाग गए उसमें से भी कई लोग हैं जिसको भगाया गया है। सबसे अहम चीज यही है कि जो डरपोक है वो भागते हैं और वो भाग के गए हैं।
युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे अपने युवा कार्यकर्ताओं में जोश फूंक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका एक और विधायक गुवाहाटी पहुंच गया है। शिवसेना के मंत्री रहे उदय सामंत गुवाहाटी चले गए और फोन स्विच ऑफ कर गए। सावंत उद्धव के करीबी माने जाते थे। शिवसेना के उद्धव गुट को झटके पर झटका लग रहा है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कभी दिल्ली तो कभी वडोदरा जाकर सुपर पावर के चक्कर लगा रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे। तुमच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। दे दीजिए, इतने भी आप धमकाइए, इशारे करिए, कुछ होगा नहीं। शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की एक सुपर पावर है। किसी को लगता है कि महाशक्ति है कोई दिल्ली में, नहीं, ये शिवसेना महाशक्ति। महाराष्ट्र में चल रही सियासी जंग सत्ता से ज्यादा शिवसेना पर अधिकार को लेकर रह गई। बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। शिंदे गुट गुवाहाटी में बैठकर अघाड़ी की सत्ता और शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती देकर प्रेशर बना रहा है, तो दूसरी ओर मुंबई में मौजूद रहकर शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता बागियों को मुंबई आने के लिए ललकार रहे हैं। हालात ये है कि शिवसैनिकों का गुस्सा देखकर बागियों को महाराष्ट्र में जान का खतरा महसूस हो रहा है। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। वो बोल रहे हैं हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, तो सड़कों पे उतरने का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में सड़कों के ऊपर उतर के डिसीजन होता है क्या? संजय राउत ने इशारों इशारों में बीजेपी को भी इस मामले में लपेट लिया। उन्होंने आज रेडिसन ब्लू में टूरिज्म इवेंट के लिए 40 कमरों की बुकिंग के लिए ईमेल किया। उन्होंने ये ईमेल असम के मुख्यमंत्री को भी भेजा, जिन्होंने कुछ दिन पहले देश के सभी विधायकों को असम में आमंत्रित किया था। महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई सदन से पहले सड़क और कोर्ट में होने की तैयारी हो गई। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई की अपील की है। दूसरी तरफ उद्धव गुट भी इस कानूनी खेल में कूद पड़ा है। मुंबई से पारस दामा, पंकज उपाध्याय, दिल्ली से मिलन शर्मा और गुवाहाटी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।